नमस्कार, स्वागत है आपका बंगाल समाचार में, जिसमें हम आपको बताएंगे बंगाल और बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी नेता की गाड़ी में कुछ दिन पहले ईवीएम मिलने के बाद अब ईवीएम से जुड़ा एक और घोटाले का मामला सामने आ गया है। जी हां, तीसरे चरण की वोटिंग से चंद घंटे पहले ही हावड़ा में टीएमसी नेता के घर में मिला ईवीएम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है और इसी के पीछे एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईवीएम घोटाले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। हावड़ा जिले के उलुबेड़िया उत्तर विधानसभा में एक टीएमसी नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट बरामद किया गया है और टीएमसी नेता के घर से मतदान उपकरण बरामद होने के बाद ईवीएम बरामद होने के बाद चुनाव आयोग ने कार्यवाही करते हुए सेक्टर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं बांग्ला न्यूज चैनल एबीपी आनंदा के मुताबिक आरोपी सेक्टर अधिकारी ने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है। तो वहीं इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और सभी पार्टियों के नेता टीएमसी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और फिलहाल आरोपी अधिकारी को हटाकर दूसरे अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। वाह, अब ये क्या हो रहा है? देखिए, चुनाव के समय ही कभी बीजेपी नेता के गाड़ी में ईवीएम मिलते हैं तो कभी टीएमसी नेता के घर में, और अब तो चमत्कार भी होने लगे हैं चुनाव में। देखिए, जहां 90 वोटर्स हैं वहां 181 वोट पड़ गए हैं। गजब का चमत्कार असम में देखा गया और चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है कि कैसे आखिर ये चमत्कार हो गया। जवाब दीजिए। ऐसा लगता है कि सचमुच में अब भारत में लोकतंत्र अब कुछ ही दिन का मेहमान रह गया है। जब चुनाव आयोग जैसी संस्था निष्पक्षता त्याग करके किसी दल विशेष को जिताने पर उतारू हो जाए तो आखिर बाकी क्या रह जाता है। और कुछ दिनों से चुनाव आयोग के ऐसे कारनामों को लेकर देश अब काफी गुस्से में है और असम में इस बार चुनाव आयोग की बेईमानी पकड़ी गई है। मामला असम के दिमा हसाओ जिले का है, जहां एक पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ 90 वोटर्स हैं, लेकिन यहां 181 वोट पड़ गए। तृणमूल ने आईएसएफ पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि सादसा में बूथ पर बमबाजी कर रहे हैं आईएसएफ कार्यकर्ता। जी हां, बड़ी खबर है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता शौकत मोल्ला ने कहा है कि उन्हें सूचना मिली है कि आईएसएफ के कार्यकर्ता सादसा में पोलिंग बूथ के पास बमबाजी कर रहे हैं और पुलिस को इसकी सूचना दी गई है और कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी मैंने इसकी शिकायत की है। तो इधर डायमंड हार्बर के भाजपा उम्मीदवार दीपक हल्दर ने भी कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे लोगों को मतदान नहीं करने दे रहे हैं और कहा कि डारिगा बाबुल डांगा 180 और 143 नंबर बूथ पर वोटरों को मतदान करने से रोका जा रहा है और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मैंने इसकी शिकायत की है। तो वहीं तारकेश्वर के भाजपा उम्मीदवार स्वप्न दास गुप्ता ने भी आरोप लगाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के 43 और 50 नंबर बूथ में हिंदू मतदाताओं को वोट नहीं देने दिया जा रहा है और 216 और 217 नंबर बूथ के 100 मीटर के अंदर तृणमूल के समर्थक जमावड़ा किए हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को बताया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया कि 170 नंबर बूथ में गड़बड़ी की जा रही है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हावड़ा जिले के उलुबेड़िया उत्तर विधानसभा सीट पर भाजपा के कार्यकर्ता मतदाताओं से पर्ची छीन रहे हैं। तो वहीं दक्षिण 24 परगना के फलता में सीआरपीएफ पर वोटरों के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया गया है और साथ ही सत्तारूढ़ दल ने कहा है कि केंद्रीय बलों के जवान लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने का दबाव बना रहे हैं। तो इधर टीएमसी कैंडिडेट सुजाता मंडल ने लगाया बीजेपी पर गंभीर आरोप। आरामबाग विधानसभा सीट से टीएमसी कैंडिडेट सुजाता मंडल ने तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कई इलाकों में स्थिति सामान्य है, लेकिन ठीक नहीं कहा जा सकता है। बूथ संख्या 45 पर टीएमसी को मतदाताओं ने वोट दिया तो वो वोट बीजेपी को चला गया है और साथ ही आरंडी 2 में टीएमसी समर्थकों को पीटा गया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सेंट्रल फोर्सेज वोटर्स पर बीजेपी को वोट देने का दबाव बना रही है। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सिलीगुड़ी की आसीधर पुलिस ने एक दुकान से 2 जिंदा बम बरामद किया है और मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
तो वहीं दक्षिण 24 परगना में वोटिंग के बीच ही इस बूथ पर बीजेपी एजेंट की हो गई पिटाई और टीएमसी पर लगा आरोप। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है और इसी के बीच दक्षिण 24 परगना के एक बूथ से बीजेपी एजेंट की पिटाई की खबर सामने आ रही है। तो वहीं बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और टीएमसी ने बीजेपी के इस आरोप को झूठ और बेबुनियाद बताया है। और जानकारी के मुताबिक विष्णुपुर विधानसभा अंतर्गत अमलगछिया इलाके के बूथ नंबर 139 पर तृणमूल समर्थित बदमाशों द्वारा भाजपा पोलिंग एजेंटों की पिटाई का मामला सामने आया है और पोलिंग एजेंटों के नाम नवीन चंद्रशील व बापी धाली है और उन्होंने आरोप लगाया है कि तृणमूल के लोग उन्हें काम करने से रोक रहे हैं और बूथ में बैठने नहीं दे रहे हैं। तो वहीं टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से 4 वीवीपैट और ईवीएम मिलने के मामले में आरोप प्रत्यारोप और भी तेज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया है कि इलेक्शन ड्यूटी में लगी कार से मशीनों को लाया गया है और वोटिंग के दिन ऐसी घटना का सामने आना बहुत ही गंभीर है और चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी पूरी जांच चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि घर से बरामद वीवीपैट और ईवीएम मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। उत्तर 24 परगना के टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट, इलाके में तनाव। बड़ी खबर है कि उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर थाना अंतर्गत बागपुल इलाके में आईएसएफ कार्यकर्ताओं और तृणमूल कार्यकर्ताओं में मारपीट का मामला सामने आया है और आरोप है कि आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, जिसमें कई घायल हैं, जबकि आईएसएफ ने तृणमूल के आरोपों को खारिज कर दिया है और घायलों को बारासात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सूत्रों के मुताबिक स्थानीय तृणमूल नेता शेख अताबुद्दीन शनिवार शाम बागपुल इलाके में एक चाय की दुकान पर बैठकर कुछ समर्थकों के साथ बात कर रहे थे और आरोप है कि तभी आईएसएफ के कई कार्यकर्ताओं ने अचानक हमला कर दिया और घटना में कई घायल हो गए। तो वहीं आईएसएफ नेता का कहना है कि आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने हमला नहीं किया है, बल्कि तृणमूल की आपसी गुटबाजी का नतीजा है। तो इधर अशोकनगर टाउन के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष समीर दत्त का कहना है कि तृणमूल हिंसा की राजनीति नहीं करती है। तृणमूल अगर सड़क पर उतर जाएगी तो किसी पार्टी का झंडा खोजने पर भी नहीं दिखाई देगा और कहा कि इस घटना के पीछे भाजपा और आईएसएफ की मिलीभगत है। तो इधर ममता ने नाम लिए बगैर पीरजादा पर साधा निशाना और कहा कि फुरफुरा शरीफ से निकला है एक गद्दार। ममता बनर्जी ने चंडीतल्ला में नाम लिए बगैर अब्बास सिद्दीकी पीरजादा पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि फुरफुरा शरीफ से एक गद्दार निकला है और जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल से 2 गद्दार बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। और साथ ही ममता बनर्जी ने पीरजादा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक युवक मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है और लेफ्ट के साथ गठजोड़ करके चुनावी मैदान में उतरा है। और अब्बास सिद्दीकी पीरजादा का नाम लिए बगैर ममता बनर्जी ने कहा कि गद्दार मिर्जाफर बीजेपी से रुपए लेकर गद्दारी कर रहे हैं और फुरफुरा शरीफ से भी एक गद्दार निकला है। बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन में उतरी जया बच्चन और कहा कि वे अकेली महिला हैं जो अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद और जानी मानी अदाकारा जया बच्चन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक ऐसी महिला के तौर पर तारीफ की जो सभी अत्याचारों के खिलाफ अकेले लड़ रही हैं और साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बंगालियों को धमकाकर कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लिए प्रचार करने आई हैं। उन्होंने कहा कि मैं ममता जी को बहुत ही पसंद करती हूं और उनका सम्मान करती हूं। वह अकेली महिला है जो सभी अत्याचारों के खिलाफ लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि सिर टूटा पैर टूटा, लेकिन वे बंगाल को आगे ले जाने और दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाने के लिए उनका दिल, दिमाग और दृढ़ता को नहीं तोड़ पाए। उन्होंने कहा कि वो जो चाहती हैं उसे पूरा करती हैं और बंगाल उनके नेतृत्व में और विकास करेगा। तीसरे चरण के चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान और कहा
कि एक पैर पर बंगाल जीतूंगी और दो पैर पर दिल्ली। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा पर हमला करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चोटिल होने के बावजूद वह राज्य का चुनाव जीतेंगी और आगे दिल्ली की सत्ता पर उनकी नजर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उनके ही लोग शासन करेंगे और खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बताते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी गुजराती का शासन नहीं होगा और एक पैर पर मैं बंगाल जीतूंगी और दोनों पैर पर दिल्ली जीतूंगी। आपको बता दें कि 10 मार्च को नंदीग्राम में भाजपा समर्थकों की कथित धक्का मुक्की के कारण वह चोटिल हो गई थी। हालांकि चुनावी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि नंदीग्राम की घटना एक हादसा थी और सुनियोजित हमला नहीं हुआ था। और चुनाव प्रचार के लिए देश भर से नेताओं को लाने के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी ने एक जनसभा में कहा कि भगवा पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मौजूदा सांसदों को उतारा है क्योंकि उसके पास योग्य उम्मीदवार ही नहीं है। तो इधर तृणमूल की कुछ महिला नेताओं ने कहा है कि मोदी मजाकिया लहजे में ममता बनर्जी को संबोधित करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बारे में दीदी और दीदी के लहजे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वह रोज ऐसा करते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव कराने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि यह 3 या 4 चरण में हो सकता था। क्या कोविड-19 के कारण कम चरण में और जल्दी चुनाव नहीं कराया जा सकता था? ममता बनर्जी ने लॉकेट चटर्जी पर बोला हमला और कहा कि लॉकेट तो शारदा चिटफंड के गले की लॉकेट हैं। हुगली के चंचूड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी की सांसद और चंचूड़ा से कैंडिडेट लॉकेट चटर्जी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने लॉकेट चटर्जी को शारदा चिटफंड के गले की लॉकेट बताया। तो इधर आपको बता दें कि लॉकेट चटर्जी भी एक के बाद एक ममता बनर्जी पर हमला बोल रही हैं। लॉकेट ने पहले निमता में 85 वर्षीय शोभा मजुमदार की मौत पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। कहा था कि ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बंगाल में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं।